बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में जो इंपॉर्टेंट लेवल्स यहाँ पे हमारे पास में रहने वाले हैं, पहले देख लेते हैं बैंक निफ्टी को। तो बैंक निफ्टी ना ऑलमोस्ट वहीं पे थी जहाँ पे हमने कल जो लेवल्स शेयर किए थे, तो यहाँ पे अलग कुछ भी नहीं है। लेकिन इंट्राडे पे अभी एक ये वाला जो हमारा ये वाला सपोर्ट जहाँ पे मार्केट आके बार बार कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है। तो 50,903 का जो लेवल है, अभी इंट्राडे पे लेवल्स की हम बात कर रहे हैं, 15 मिनट पे टाइम फ्रेम लगाया हुआ है, ये हमारा सपोर्ट वन, ये सपोर्ट वन हमें ध्यान रखना है 50,903 का, और ये हमें सपोर्ट टू ध्यान रखना है 50,370 का। तो ये दो हमारे पास सपोर्ट है। अब बात करते हैं रेजिस्टेंस की। तो रेजिस्टेंस पे अभी जो फर्स्ट रेजिस्टेंस हमारे पास मार्केट का आ रहा है वो है ये वाला 51,000, यहाँ पे 51,000, दिस वन 51,134 का, 51,134 का ये वाला, ये रेजिस्टेंस है वन, रेजिस्टेंस वन हमारे पास ये आ रहा है। और उसके बाद में जो रेजिस्टेंस टू आ रहा है वो हमारा ये वाला है। ये बिल्कुल अगर एक्यूरेट हम यहाँ पे लगाते हैं, 15 मिनट पे मैंने शिफ्ट कर लिया है, तो ये हमारा आ गया 51,691 91 का, ये हमारा रेजिस्टेंस वन, ये हमारा रेजिस्टेंस टू। अभी इंट्राडे पे अगर बात करें तो इंट्राडे पे हमें यही देखना है, क्योंकि मार्केट अभी जो गैप अप ओपनिंग दिखा रहा है वो दिखा रहा है 100 पॉइंट्स की गैप अप ओपनिंग दिखा रहा है गिफ्ट निफ्टी में। तो 100 पॉइंट्स का मतलब क्या है कि मार्केट यहाँ पे कहीं पे ओपन होने वाला है, और यहाँ पे अगर मार्केट ओपन होगा तो फिर से, क्योंकि ये हमारे लिए सेलर जोन बना हुआ है, तो मार्केट में फिर से हमें यहाँ पे सेलिंग देखने को मिलेगी। ये लेवल निकलेगा तो फिर मार्केट ऊपर, जो नेक्स्ट लेवल है जहाँ से मार्केट यहाँ पे गिरता हुआ आया था, यहाँ ऊपर जाने के चांस है। तो अभी फिलहाल अगर इंट्राडे पे देखें तो अभी ये 1 2 3 4 4 लेवल हमारे पास में हैं, जिन्हें हमें ध्यान रखना है कि मार्केट यहाँ पे आके कैसे रिएक्ट करता है। बाकी सारे लेवल्स कल की तरह ही सेम है, तो उसमें कोई भी वहाँ पे चेंज नहीं है। तो बैंक निफ्टी के लेवल्स सिंपल यही हो गए। और उसके बाद में अगर बात कर लेते हैं हम आपकी निफ्टी की, तो निफ्टी में भी दूसरी बात, बैंक निफ्टी का एक आपको ध्यान रखना है। अगर वन डे टाइम फ्रेम पे आप बैंक निफ्टी को देख रहे हो, तो वन डे टाइम फ्रेम पे ये जो मार्केट ने चैनल पकड़ा हुआ है, ये वाला जो चैनल पकड़ा हुआ है, ठीक है, जनवरी से इस चैनल को पकड़ के चल रही है। तो जरा इस चैनल को ना ध्यान रखना है, इसकी ट्रेंड लाइन को, अप और डाउन वाली जो है, ठीक है, जब भी मार्केट इन चैनल्स पे आता है, ठीक है। प्लस ये वाले जो लेवल्स हैं ये इसके बड़े टाइम फ्रेम पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होने वाले हैं, जिसमें आपका ये वाला 49,617 आ गया स्ट्रॉन्ग सपोर्ट वन में। दूसरा आपका 50,370 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसमें बना हुआ है। और बाकी आपके ये इंट्राडे वाला रेजिस्टेंस था जो मैंने अभी लगाया है। और प्रीवियस अगर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की बात करें, अगर बड़े टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं, तो वो हमारा 51,000 ये वाला, ठीक है, 691 का। दूसरा फिर हमारा 51,879, और बाकी फोर्थ हमारा ये। तो ये हमारे हो गए बड़े टाइम फ्रेम पे, हमें ये देखने पड़ेंगे। देखो इंट्राडे पे काम करना है तो इंट्राडे वाले लेवल्स पहले देखने हैं, क्योंकि हम दिन में केवल इंट्राडे लेवल्स पे काम कर रहे हैं, तो इंट्राडे के लेवल्स को पहले मार्क किया करो, ठीक है। तो मार्केट अप ओपन हो रहा है, अब देखना ये है कि जो उसका फर्स्ट रेजिस्टेंस है वहाँ से मार्केट कहाँ ओपन होता है। तो ये थी बैंक निफ्टी की, और बैंक निफ्टी की बात। अब कर लेते हैं निफ्टी के बारे में। तो निफ्टी में भी जो लेवल्स लगे हुए हैं, सिंपली ये वाले लेवल्स इसमें मार्क है। सीधे 1 आवर पे मैं आ जाती हूँ, और 1 आवर पे ये देखो, ठीक है, ये हमारे पास में नीचे वाले दो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है हमारे पास यहाँ पे। ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नंबर 1, सपोर्ट नंबर 2, ठीक है। यहाँ पे बायर इसे मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश करेगा, यहाँ से बायर ऊपर ले जाने की कोशिश करेगा। रेजिस्टेंस की बात करें तो ये आ गया हमारे पास रेजिस्टेंस 1, और ये आ गया हमारे पास रेजिस्टेंस 2। 25,479 का लेवल है रेजिस्टेंस 2, और 25,229 का लेवल है यहाँ पे रेजिस्टेंस 1। सपोर्ट में हमारे पास 24,945 का लेवल सपोर्ट 2, और दूसरा लेवल हमारा सपोर्ट 1 ये हो गया। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि मार्केट आज जो ओपन हो रहा है, अभी की अगर बात करें, मार्केट अगर यहीं पे कहीं पे फिर से ओपन होता है ये वाला, तो फिर से हमें यहाँ पे सेलिंग देखने को मिलेगी इस जगह से फिर से, क्योंकि यहाँ पे अभी सेलर एक्टिव है। तो हमेशा जब भी आप मार्केट में काम कर रहे होते हो ना, मार्केट में केवल आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है ना, चाहे आपको कुछ भी आता है, आप बाकी जितनी भी सारी चीज़ें देख रहे हो, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपके सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अगर आपको मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस अच्छे से निकालने आते हैं, अगर आप मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस अच्छे से निकाल लेते हो, अगर आपको पता है कि मार्केट का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कहाँ पे है और वीक सपोर्ट कहाँ पे है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कहाँ पे है और स्ट्रॉन्ग वीक रेजिस्टेंस कहाँ पे है, तो आप काफ़ी हद तक ना आप ये पता लगा लोगे कि कहाँ पे मार्केट में बायर बैठा हुआ है और कहाँ पे मार्केट में सेलर बैठा हुआ है। और सारा काम इन्हीं का है, बायर और सेलर का, राइट। और हम क्या करते हैं, वी आर
ऑप्शंस बाइंग करते हैं, ठीक है। ऑप्शंस बाइंग कैसे करते हैं, हम एक टाइम पे हम बायर बन जाएंगे, एक टाइम पे हम सेलर बन जाएंगे। तो हमारा ना माइंड इंट्राडे पे 6 घंटे की ट्रेडिंग में कई बार चेंज होता है। कई बार हम डाउन साइड का प्लान कर लेते हैं, एकदम से सेलर बन जाते हैं, और एक साथ ही हम अप साइड का प्लान कर लेते हैं कि हम बायर बन जाते हैं। और यही ना हमारी सबसे ज़्यादा मिस्टेक होती है। हमें क्या करना चाहिए कि जब मार्केट में ना आपको दिखाई दे रहा है कि मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है, जैसे आज की बात करूं गैप अप ओपन हो रहा है, तो मार्केट को ना आप स्टार्टिंग पे ये देखो कि मार्केट को कौन होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, बायर उसे अप ले जाने का कोशिश कर रहे हैं या फिर सेलर उसे डाउन रखने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि आपको शुरू की 15 मिनट की कैंडल आराम से बता देती है कि मार्केट में अप ओपन होने के बाद भी डोमिनेंट कौन हो रहा है, सेलर या बायर। तो जो आपको डोमिनेंट दिखाई दे, फिर आपको ट्रेड लेने में क्या करना है कि आपको उसी डायरेक्शन के ट्रेड लेने हैं। अगर मार्केट अप जा रहा है तो अप जाने पे बार बार ना आप बाइंग का ही प्लान करो, आप बाइंग का प्लान करो। ये जो पुल बैक हो रहा है या फिर ये रिट्रेसमेंट हो रहा है, ये आप बार बार ना दोनों तरफ प्लान मत करो। आप केवल शांति से बैठ के ना वहाँ पे केवल बाइंग के सेटअप ढूंढो। एक तरफ का एटलीस्ट इंट्राडे में ना अपने माइंड सेट को एक तरफ का व्यू रखने की कोशिश करो। तो आप देखोगे कि एक तो आपके इससे क्या होगा, ट्रेड के जो नंबर्स हैं, ट्रेड नंबर्स कम हो जाएंगे, लेस हो जाएंगे, प्लस आपकी एक्यूरेसी वहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। देखो जितने ट्रेड आप कम करने लगोगे उतनी आपकी एक्यूरेसी बढ़ने लगेगी। दूसरी बात, आपका माइंड और ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ में काम करेगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं वहाँ पे वन साइड, एक ही साइड का सोच के कर रहे हैं। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, हम ना वहाँ पे अपनी एंट्री केवल एक साइड की सोचेंगे, ठीक है। वहाँ पे हमें केवल सपोर्ट ढूंढने हैं, हम वहाँ पे केवल सपोर्ट ढूंढने का ट्राई करेंगे। हमें रेजिस्टेंस से कोई मतलब ही नहीं है, मार्केट रेजिस्टेंस से कहाँ पे क्या कर रहा है, लेकिन कब तक, जब मार्केट हमें दिख रहा है कि बायर के होल्ड में। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं कल, देखते हैं कल क्या होता है मार्केट में, आज क्या होता है मार्केट में। आप उसके लिए लाइव ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।